नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, जैसा कि आप लोगों को पूर्व में अवगत हो चुका होगा कि एलटी की भर्ती भी आने वाली है। 28 तारीख से फॉर्म भरने की डेट भी दे रखा है। जुलाई से 28 अगस्त तक लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। तो एक सुनहरा मौका आप लोगों के लिए मिल गया, सभी के लिए, जितने भी हमारे छात्र लग करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है और बड़ा अच्छा मौका है। और इसमें आप बेहतर से बेहतरीन भी कर सकते हैं। और इसके लिए अब पूरी तैयारी में आप लोग अभी से जुट जाइए, क्योंकि एलटी में आपको भर्ती में फ़ायदा मिलने वाला है। जितने भी लोग पिछड़ गए हैं, अभी तक नहीं हुआ है किन्हीं कारणों से, तो एलटी है, टीजीटी है, पीजीटी भी है, तो अब थोड़ा सा भर्तियों का क्रम सिलसिला लगा रहेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को अब और बेहतरीन तरीके से ढाल देते हुए लग जाइए। अब हम लोग एलटी का बैच प्रारंभ करेंगे, सोच रहे हैं कि एलटी का बैच हम लोग भी अब प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। और एलटी के लिए हम लोग भरपूर तैयारी करेंगे, क्योंकि टीजीटी का देख रहे हैं कोई भरोसा नहीं आ रहा है। एलटी का आयोग कराएगा तो वो आयोग लोक सेवा आयोग कराना है तो वो करा ही लेगा परीक्षा को, उसमें समस्या नहीं आएगी। इसलिए हम लोग अपने तैयारी को पूरी तरह से मजबूत करेंगे। आइए तो हम लोग आज भाग 2 में ही अपना 101 से 125 प्रश्न को देखेंगे। क्या दिया है, 25 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न दिया है, किरातार्जुनीय विनिश्चितार्थाम वाचम कह आददे। किरातार्जुनीयम में निश्चित अर्थ वाली वाणी को कौन बोला? युधिष्ठिरः, क्या युधिष्ठिर बोलता है? वनेचरः, क्या वनेचर बोलता है? दुर्योधनः, क्या दुर्योधन बोलता है? या द्रौपदी, क्या द्रौपदी बोलती है? तो भैया वनेचर बोलता है। कौन बोलता है? वनेचर बोल रहा है। कृत प्रणामश्य मही मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदिता नवविथे तस्मनो नेत्र प्रोक्मछंदमशाय कृष्ण दुषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहसनुज्ञाम अधिगम भूवितः ससौष्ठवौदार विशेषतालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमानवे। ठीक है ना? द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमानवे। दुषाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश करने की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करके वनेचर निश्चित अर्थ वाली वाणी को कहता है। तो वनेचर हो जाएगा, आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। आगे दिया, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव। अत्र विहार शब्दे धातु प्रत्यय एवं उपसर्ग च वर्तते। यहाँ पर विहार शब्द में धातु प्रत्यय एवं उपसर्ग कौन कौन से होंगे बताइए? विहाय, विहारः, विहार में वी ह्री ढक होगा क्या? क्या वी ह्री घई होगा क्या? अथवा वी ह्री लप होगा क्या? अथवा वी ह्री अण होगा क्या? तो विहारः में आपका हो जाएगा वी ह्री घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? वी ह्री घय होकर के विहारा बन जाएगा। और ये श्लोक है, इस श्लोक की लाइन है, आपको बता दें, भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम नामक ग्रंथ है, उसी में है। इसको पूरा है, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति कुपिताम हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्तिमपि हर्तुमसौ समर्थः। ऐसा ही है। यदि विधाता चाहे क्रुद्ध होकर के हंसों के समूह को कमलवन में विचरण करने से रोक सकता है, लेकिन उनके नीर और क्षीर के विवेक जो उनके अंदर होता है, उसको अलग करने के गुण को विधाता कभी भी उनसे छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर विहारः वी ह्री घई होकर के बन जाता है विहारः। आगे दिया, युष्मत् शब्द से चतुर्थी बहुवचने रूपम अस्ति। युष्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप होता है। क्या होगा? तुभ्यः या वह या युष्मेभ्यः या युष्मेभ्यम। बताइए क्या हो जाएगा? तो भैया आपको बता दें, युष्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वाह, ते वाम वाह, ते वाम वाह। वैकल्पिक रूप बनता है। क्या बनता है गुरुजी? वैकल्पिक रूप बन जाता है ते वाम वाह।
युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप तेवाम्बः, तेवाम्बः चतुर्थी में बनता है और षष्ठी में भी बन जाता है, ठीक है। त्वावाम्बः आपका द्वितीय में बन जाता है। तो यहाँ पर जो है बी हो जाएगा उत्तर आपका। युष्मत शब्द का रूप चलता है त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्तव, त्वयि। द्विवचन युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। यूयम बहुवचन यूयम, युष्मान, युष्माभिः, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु, ऐसे चलता है। तेवाम्बः, तेवाम्बः, तो यहाँ षष्ठी चतुर्थी दोनों में चलता है, तो यहाँ वाह जो है चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का हो जाएगा, वैकल्पिक रूप होता है। आगे दिया मया, मया इति कस्य शब्दस्य तृतीयैकवचनस्य रूपम अस्ति। मया ऐसा किसका, किस शब्द के तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा? क्या युष्मत का होगा, क्या अस्मत् का होगा, क्या इदम का होगा, क्या अदस का होगा, क्या बताइए। आपको बता दें इसमें मया बन जाएगा अस्मत् शब्द का। अस्मत् शब्द का रूप चलता है, आपको बता देते हैं अस्मत् का रूप चलता है, और एक वचन बता देते हैं। आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, ये एक वचन हुआ। आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आहम माम मया मह्यम, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, ये एक वचन में होता है। फिर आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः, ये द्विवचन है। आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः, बहुवचन में चलता है। वयम, अस्मान, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु, ऐसे चलता है बहुवचन में। इदम शब्द का रूप चलता है अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेनाभ्याम, एभिः, अस्मयाभ्याम, एभ्यः, अस्माताभ्याम, एभ्यः, अस्यो, एसाम, अस्मिन्, अयो, एषु। इदम शब्द का पुल्लिंग हमने बता दिया आपको। युष्मत् शब्द का रूप चलता है त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्तव, त्वयि। युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। यूयम, युष्मान, युष्माभिः, युष्मत्, युष्मक, यूयम, युष्मान, युष्माभिः, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु, ऐसा चलता है युष्मत् शब्द का रूप। और ये युष्मत् शब्द का हो गया। इदम शब्द का पुल्लिंग बता दिया। आगे दिया अदस शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमैक वचनस्य रूपम किम? असौ, अदः, अमु, अमु, क्या बन जाएगा बताओ। अदस शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचनस्य रूपम किम भवति? तो भैया बन जाएगा असौ। असौ, अमु, अमीर चलता है। ये क्या चलता है? असौ, अमु, अमी, ये हो गया। ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। उत्तर चाहेगा एक वचन पूछा है तो यहाँ पर असौ, अमु, अमी चलता है रूप में। अदह, अमु, अमुनी, ये रूप चलता है वो नपुंसक लिंग में, ठीक। तो यहाँ पूछा है, इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। 105 का ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे पूछा प्रश्न, नारीभिः आभूषणानि धार्यन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम अस्ति। नारीभिः आभूषणानि धार्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन होगा नारी होगा क्या? भूषणानि धार्यन्ते, बिल्कुल नहीं होगा। नारी आभूषणानि धार्यन्ते, बिल्कुल नहीं होगा। नारी भी है, नार्याः आभूषणानि धार्यन्ते, बिल्कुल नहीं होगा। नारी, नार्यौ, नार्यः रूप चलता है। क्या चलता है गुरुजी? नारी, नार्यौ, नार्यः, तो नार्यः आभूषणानि धारयन्ति, ये कर्तृवाच्य में बन जाता है, ये कर्मवाच्य में जाता है। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया यूयम स्मरथ अस्य भाववाच्यम भविष्यति। यूयम स्मरथ का भाववाच्य होगा, बताइए। उस्माभि स्मर्यसे, क्या ये होगा? त्वया स्मर्यते,
क्या ये होगा, या युष्माभि स्मर्यते ये होगा, या उपयुक्तेषु कोपिना अथवा ये होगा। तो भैया आपको बता दें युष्माभि स्मर्यते होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि वाच्य परिवर्तन पढ़ने के लिए देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कौन सा है? कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। कर्ता जिस वचन और जिस व्यक्ति का होगा, जिस पुरुष का होगा, उसी क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की होती है। कर्मवाच्य में कर्मानुसार क्रिया चलती है। कर्म जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की होगी। भाववाच्य में कर्ता चाहे जो भी हो, कर्ता चाहे जिस वचन की हो, चाहे जिस व्यक्ति का, उससे मतलब नहीं है। क्रिया एक वचन की होगी, प्रथमा विभक्ति एक वचन की होगी। कर्ता चाहे उसमें शब्द का हो, चाहे उसमें शब्द का हो, एक वचन का हो, द्विवचन का हो, बहुवचन का हो, इन सब से कोई मतलब नहीं है। क्रिया सदैव एक वचन में ही रहती है भाववाच्य में। तो युष्माभि ही स्मर्यते हो जाएगा, उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आगे दिया सत्यम जयति। सत्यम जयति इत्यस्य भाववाच्यम भविष्यति। इसका भाववाच्य होगा सत्यम जीयति। क्या सत्येन जीयते, क्या सत्येन जीयति, या सत्येन जयते? बताइए भाववाच्य क्या होगा? तो बिल्कुल भाई साहब सत्येन जयते हो जाएगा। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। सर्व शब्दस्य नपुंसक लिंग तृतीयैक वचनम रूपम भविष्यति। सर्व शब्द का नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा। सर्वया, सर्वाम, सर्वा, सर्वेण। बताइए क्या बन जाएगा? खटाखट आप लोग 109 को उत्तर बताएंगे तो सर्वेण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वेण। सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। ऐसे चलता है एक वचन में। सर्वौ सर्वौ, सर्वेभ्यं सर्वेभ्यं सर्वेभ्यं, सर्वयोः सर्वयोः। सर्वे सर्वाभ्याम सर्वैः। हाँ, तो सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो हाँ, सर्वौ सर्वौ बनेगा, सर्वेभ्याम नहीं बनेगा। सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, सर्वयोः सर्वयोः ऐसा बनेगा। ठीक है ना? तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। त्वं माम नमसि इत्यस्य कर्मवाच्यम किम। त्वम को आप जान लीजिए, क्या त्वम माम नमसे ये होगा, त्वया अहम नम्ये ये होगा, त्वया माम नम्यते ये होगा, त्वया माम नमसे। देखिए त्वम का तो त्वया होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अभी वो तीनों सही हो रहा है, कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, अब आइए फिर कहा माम। तो माम अभी ये तो गलत हो, ये गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल देख लेते हैं। माम ये क्या माम को माम ही रहेगा? तो माम को गुरुजी अहम होना चाहिए, तो उत्तर आपका चला जाएगा ए। माम नहीं होगा, ये दोनों गलत हो गए, तो ये बच गए, सही होगी। त्वया अहम नम्ये, त्वया अहम नम्ये। ठीक, तो उत्तर आप चला जाएगा जी, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। कीदृशे संसारे कह न मृतः को व न जायते। किस प्रकार के संसार में कौन नहीं जन्मता और कौन नहीं मरता। गुरौ परिवर्तिनी प्रसिद्धे एवं सी उभवपि। बताइए किस संसार में कोई जन्मता नहीं और मरता नहीं। परिवर्तिनी संसारे को मृतः को वा न जायते। परिवर्तिनी संसारे को मृतः को वा न जायते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता, कौन नहीं जन्मता, तो उत्तर आपका चला जाएगा बी चला जाएगा। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य पात्रम आसीत्। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र था तमसा वैशंपायनः पिशुनः रघुवीर सिंह।
तो भैया अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र क्या तमसा थी, मुरला थी कि बताइए? वैशंपायनः क्या वैशंपायन था क्या, पिसुनः या रघुवीर सिंघार? तो अभिज्ञान शाकुंतल का पात्र था पिसुन। क्या था? पिसुन था। आपका उत्तर 112 का सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु जी? सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया तो यरासि संभवापि, क्या कहा? तो यरासि संभवापि काम संवर्धयति, तो राशि में उत्पन्न होने पर भी प्यास को बढ़ाती है। कौन है बताइए? कटु विपापकाम, तृष्णाम, गुहाम, नीच स्वभावताम। खटा कर उत्तर बताइए क्या होगा? तो भैया तो राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, तो राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, अर्थात यह लक्ष्मी के बारे में बताया। 14 गुण बताए गए लक्ष्मी के। तो लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि अर्थात जल में उत्पन्न होने के कारण भी, समुद्र में उत्पन्न होने के कारण भी यह प्यास को बढ़ाती है। क्या करती है? प्यास को बढ़ाती है। तो ये लक्ष्मी के लिए कहा गया। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए कहा गया। राज्ञी इत्यस्य संधि विच्छेदः कहा। राज्ञी ही, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या राज्ञ धन इहि, या राज्ञी धन इहि, या राज्ञा धन इह, या राज्ञ धन इह? क्या बन जाएगा बताइए गुरुजी? राज्ञी ही इत्यस्य संधि विच्छेदः कहा, इसका संधि विच्छेद क्या बन जाएगा गुरुजी? 114 में बताएंगे आप लोग। तो राज्ञी धन इह बराबर राज्ञी बन जाएगा। राज्ञी धन इह बराबर राज्ञी बन गया। आकाश वर्ण भी लिखा। ठीक, आगे क्या दिया? पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचनम चुनुत, पितृ शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन चुनो। क्या बनेगा? पिता, पितरीन, पितरीन, पितृन। तो भैया पितरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पितरीन बन जाएगा, प्लुत वाला, ये ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर 115 का सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी। तो पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पितः, पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः हे पितरौ, पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ पितॄन् हो जाएगा। ये गलत है गुरुजी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये हे पिता लगा दोगे संबोधन में हो जाता है, हे पिता, ये संबोधन का होगा। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे दिया धेनु शब्द से तृतीया एक वचनम अस्ति। धेनु शब्द का तृतीया व्यक्ति एक वचन में रूप बनेगा धेनुना, धेन्वा, धेन्वै, धेनुभिः। तो तृतीया एक वचन में रूप धेनु शब्द का क्या बनेगा गुरुजी? खटाखट उत्तर बताइए। धेन्वा, धेनुः, धेनुम, धेन्वा, धेन्वै, धेन्वाः, धेन्वाः, धेन्वो। तो ये आपका रूप बन जाएगा तृतीय व्यक्ति एक वचन में धेनवा बनेगा। क्या बनेगा गुरुजी? धेनवा बन जाएगा। तो 116 का आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया वारि शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। वारि शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। वारिणात होगा कि नहीं होगा? वारियात होगा कि नहीं होगा? वारिणा होगा कि वारिणो होगा? तो वारिणो भी नहीं बनेगा, वारिणः बनेगा। क्या बनेगा? वारिणः बन जाएगा। वारिण वारि शब्द का रूप है। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणी, वारिणी वारिणां, वारिणी वारिणोः वारिणसु। तो भैया आपका सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 117 का आपका सी सही हो जाएगा। आगे दिया लता शब्दस्य रूपेषु लते इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। लता शब्द के रूप में लते इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। तो इसके लिए आपको लता शब्द का रूप वार करना पड़ेगा। तो लता, लते, लताः, तो एक हो गया। क्या हो गया? अब ध्यान रखिएगा, लिखते जाइए। लता, लते, लताः एक हुआ। फिर लताम, लते, लताः दो हुआ। लतया लताभ्याम लताभिः,
लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हेलते हेलते हेलताः। 4 बार। कितने बार गुरुजी? 4 बार हो गया। हेलते हेलता, हेलते हेलता 2 बार संबोधन में हो गया और 2 बार द्वितीय द्विवचन में, प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में हो जाता है। तो आप इस प्रकार से 4 बार आप तो शब्द रूप आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे कहा सम उपसर्ग पूर्वकम, सम उपसर्ग पूर्वकम ज्ञा धातु कर्मणि विकल्पेन का विभक्ति भवति। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का कर्म में विकल्प से कौन सी विभक्ति होगी? क्या द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी? बताइए खटाखट। तो भैया तृतीया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का कर्म में विकल्प से द्वितीय विभक्ति भी होती है, तृतीया हो जाती है। क्या हो जाती है? तृतीया। तो आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। का स्वाधिकारात्मकता आसीत, कौन अपने अधिकार से प्रमत्त था, घमंडी था? कुबेरः, मेघः, कुबेर सेवका यक्षः, इंद्रः। तो भैया कुबेर सेवका यक्षः। चर्चा है पूर्व मेघ में कालिदास के द्वारा रचित है घटना। तो श्लोक है पहला ही, कश्चित् कांता वीरः गुरुडा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनस्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछायाः तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो कह स्वाधिकार कुबेर का सेवक यक्ष अपने अधिकार पर प्रमत्त करने वाला। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। उत्तर रामचरिते गर्भांकस्य कल्पना कस्मिन् अंके अस्ति? उत्तर रामचरितम में गर्भांक की कल्पना किस अंक में है? क्या तृतीय अंके अस्ति, प्रथमे अंके अस्ति, द्वितीय अंके अस्ति, सप्तमे अंके अस्ति? बताइए भैया गर्भांक की योजना किस अंक में है? तो भैया सप्तमे अंक में है। नाटक के ऊपर नाटक खेला जाता है याथार्जुन में, तो सप्तमे अंक में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सप्तमे में हो जाएगी। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं, त्वं जीवितं त्वमसि मे डैश 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 द्वितीयं, त्वं कौमुदी अमृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्य डैश 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 शांता शांतमथवा किमतः परि। बताओ त्वं जीवितं त्वमसि मे, नयो गलत हो गया। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं सही है। त्वं कौमुदी मुग्धाम ये भी गलत हो गया। त्वं कौमुदी नयनयोर दोनों सही है अभी तो। अमृतम त्वमंगे, फिर क्या कहा? इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्य मुग्धाम, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। इत्यादिभिः सतैरनुरुध्य मुग्धाम।
तामेव शांतमथवा किमतः परेण, दोनों में दे दिया तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही गुरु जी? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये कहती है वासंती, तुम जीवितम त्वमसि में। हे राम, आप कहा करते थे सीता के बारे में, तुम जीवितम त्वमसि में हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे, इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरोध्य मुग्धां, तामेव शांतमथवा किमतः परेण। तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम ही मेरे नयनों के लिए कौमुदी हो। इस प्रकार से सैकड़ों वाक्य कह करके उस सीता को बहलाया फुसलाया करते थे, मेरी भोली भाली सीता को बेवकूफ़ बनाया करते थे। बताओ राम, अब इससे अधिक क्या कहें। उत्तर रामचरितस्य कथनम पंक्तेः नास्ति। उत्तर रामचरित का कथन इस पंक्ति में नहीं है। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। ये तो है। दृष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा। क्या ये भी है क्या? बताइए। क्या भवति हृदय दाही शल्यतुल्यो विपाकः। क्या ये होगी क्या गुरुजी? खटाखट बताइए, आप लोग खटाखट बताइए क्या होगा। उत्तर रामचरितस्य कथनं पंक्तेः नास्ति। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, दृष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा। भवति हृदय दाही शल्यतुल्यो विपाकः। भवति हृदय दाही शल्यतुल्यो विपाकः। यही नहीं है। प्रिया शोको जीवं कुसुममेव घर्मो ग्लपयति। तो भी है। तो भवति हृदय दाही शल्यतुल्यो विपाकः, यही नहीं है। उत्तर रामचरितस्य कथनम पंक्तेः नास्ति। उत्तर रामचरित का कथन पंक्ति में नहीं। तो आपका उत्तर चला जाएगा सी। क्या हो जाएगा गुरुजी? आपका उत्तर सी फॉर करेक्ट सही हो जाएगा। अधोनिर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचुनित। नीचे लिखे गए युग्म पर्यायों में समीचीन चुनो। क्या है? दीपशिखा कालिदासः, यही होगा। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं, दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति तयो गुणः। अब बताइए आप, दीपशिखा किसके लिए मिलाएंगे? तो दीपशिखा कालिदासः, एक दो हो गया, एक का दो हो गया। भैया ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही हो गया अभी तो। चलिए, हासु हासः, तो बी को तीन मिलाएंगे, हासः भासः। तो चलिए भैया, तो हमको तो लगता है बी सही हो गया। कौन सही होगा? बी कैसे सही होगा? बी तो सही नहीं हो सकता। बी का दो गलत है। फिर क्या कहा? यहाँ लिख देते हैं। बी का दो तीन। अर्थगौरवम भारवेरर्थगौरवम, एक हो गया। दंडिना पदलालित्यम, चार हो गया। तो भैया देख लीजिए, 2 3 1 4 कहीं दिया है क्या? 2 3 1 4 आपका ये सही हो गया। डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। श्लोकस्य पंक्तयः अव्यवस्थित रूपेण प्रदत्ताः, ताः व्यवस्थित रूपेण कुरुत। श्लोक की पंक्तियाँ अव्यवस्थित रूप में दी गई हैं, उनको व्यवस्थित रूप में करना है। स्तनयित्नोर्मयूरिव अपरिस्फुटनिक्वाडे चकितोत्कण्ठितं स्थिता कुतस्त्येऽपि त्वमेदृशी। तो शुरुआत कहाँ से होगी? बी से होगी। अपरिस्फुटनिक्वाडे, क्या होगा? अपरिस्फुटनिक्वाडे,
कुतस्त्येऽपि त्वमीदृशी, एक पंक्ति पूर्व हुई। अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्त्वेऽपि त्वमीदृशी, फिर क्या कहा, स्तनयित्नोर्मयूरीव चकितोत्कंठितं कंठितं स्थिता। तो भैया बी डी ए सी है कहीं, ये हो जाएगा आपका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। तो मित्रों LT ग्रेड की परीक्षा आ गई है, भर्ती आ गई है, परीक्षा भी आएगी। अब फॉर्म भर करके परीक्षा के लिए अब आप लोग तैयारी अच्छे से जोर तोड़ से शुरू कर दी है। हम लोग भी अब तैयारी को LT ग्रेड में धार देंगे। यदि आप लोगों के द्वारा कोई कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव है तो एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। तो मित्रों यदि आप अभी नए हों, संस्कृत सेवा चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल पर जुड़ जाएं और जिससे आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास का लाभ मिल पाए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।